नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी को एक और इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड ऑर्डर मिला है। तो किसी कंपनी की जो ग्रोथ है वो दो ही फैक्टर पर यहाँ पर डिपेंड होती है। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो वो कंपनी फ्यूचर से रिलेटेड बिजनेस में काम कर रही हो और उस कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में चलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो, और साथ ही में सेकेंड अगर हम देखेंगे तो उस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल मजबूत हो, तभी वो कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर हम पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो ओलेक्ट्रा इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें ऑर्डर बुक की वजह से बहुत ही अच्छे होते हुए देखने को मिली है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी को बहुत सारे जो ऑर्डर है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो बस है उसमें मिले, और उसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ हुई है। और साथ ही में आज के दिन कंपनी को जो ऑर्डर मिला है उसकी वजह से ऑर्डर बुक में कंपनी के एक और ग्रोथ हमें होते हुए देखने को मिली है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी को आज जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में फुल डिटेल्स हम देखेंगे, और साथ ही में कंपनी के चार्ट और फंडामेंटल है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो कंपनी को जो आज ऑर्डर मिला है उसके बारे में देखेंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड हैज़ रिसीव लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम द वन ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फॉर 100 इलेक्ट्रिकल बसेस। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी के बारे में आज हम देखेंगे तो कंपनी को एक लेटर ऑफ ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी को स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से लगभग 100 इलेक्ट्रिकल बसेस के लिए ऑर्डर मिला है, और इसकी वजह से कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें ऑर्डर बुक के ज़रिए और ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी को जो 100 बसेस के लिए ये बड़ा ऑर्डर मिला है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ओलेक्ट्रा ये कंपनी हमें एक और ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, जो कि फ्यूचर की नज़र से एक पॉजिटिव साइन है। तो ये कंपनी जो 100 इलेक्ट्रिकल बसेस की जो सप्लाई करने वाली है वो हमें आउटराइट सेल्स बेसिस पर यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेगी। मतलब डायरेक्ट कंपनी 100 इलेक्ट्रिकल बसेस का जो सेल्स है वो यहाँ पर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को करते हुए देखने को मिलेगी, और ये पूरा ऑर्डर है वो कंपनी को सप्लाई करने के लिए, मतलब इन 100 इलेक्ट्रिकल बसेस की जो डिलीवरी है वो करने में आने वाले जो 9 मंथ्स है ये लगने वाले हैं। तो आने वाले जो 9 मंथ्स है उसके बाद कंपनी के सेल्स में हमें ये ऑर्डर जुड़ते हुए देखने को मिलेगा, और उसी वजह से जल्दी हमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो इस ऑर्डर की वजह से और बढ़ते हुए आने वाले जो साल है उसमें देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में इन 100 इलेक्ट्रिकल बसेस का जो मेंटेनेंस होगा वो भी हमें ओलेक्ट्रा की कंपनी आने वाले 5 साल तक करते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी को ये जो 100 इलेक्ट्रिकल बसेस का ऑर्डर मिला है उसकी अप्रॉक्सीमेटली अगर हम अमाउंट देखेंगे तो ये ऑर्डर हमें 151 करोड़ का देखने को मिला है। तो 151 करोड़ के जो ऑर्डर है वो कंपनी के ऑर्डर बुक में हमें और ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इस साल कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो हमें बहुत ही शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ओलेक्ट्रा इस कंपनी का जो शेयर है उसमें एक अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऑर्डर से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो हमने देख ली। इसके बाद कंपनी का शेयर का चार्ट पिछले कुछ दिनों से कैसा रहा है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है उसके बारे में भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का शेयर का चार्ट देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें 900 के ऊपर यहाँ पर जाते हुए देखने को मिला था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला, और कंपनी का शेयर अभी हमें 650 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी के शेयर में हमें एक बड़ा करेक्शन होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के शेयर में जिस तरह की हमें तेज़ी देखने को मिली थी उसके बाद कंपनी के शेयर में यहाँ पर थोड़ा करेक्शन होना ही था। तो ऐसे में कंपनी के शेयर हमें जो करेक्शन में देखने को मिल रहा है वो बाइंग के लिए एक अच्छा चांस है, और साथ ही में कंपनी ईवी सेगमेंट में भी हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ईवी सेगमेंट में कंपनी काम करती है, और साथ ही में कंपनी का शेयर अभी हमें जो करेक्शन में देखने को मिल रहा है वो बाइंग के लिए हमें मौका ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, तभी हम इस कंपनी के शेयर को इस करेक्शन में बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कंपनी का अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो हमें क्वार्टर फर्स्ट में 281 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 271 करोड़ का था। तो क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी के जो सेल्स हैं उसमें हम कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। और साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 42 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर इस क्वार्टर फर्स्ट में 281 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के सेल्स में हमें डिसेंटली ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन ईयर और ईयर बेस में अगर देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है उसमें हमें बहुत ही ट्रिमेंडस यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है।
तो कंपनी का जो सेल्स है, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो यह हमें 17 करोड़ देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में 18 करोड़ का था। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 17 करोड़ तक इस क्वार्टर फर्स्ट में जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस थोड़ी सी हमें जो गिरावट यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिली थी, उसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें 16 करोड़ की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के आने वाले दिनों में बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स सेगमेंट हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 68 करोड़ का था, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर उसमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली, और ये मार्च 22 में हमें बढ़कर 593 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। और उसके साथ ही में जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है, उसमें भी कंपनी का सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिला, और ये 832 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है, उसमें कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 11 में सिर्फ 3 करोड़ का था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 6-7 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें उसी रेंज में देखने को मिला। लेकिन पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें कंपनी ने एक ही बार यहाँ पर लॉस किया है, और उसके बाद अगर देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 14 करोड़, 8 करोड़ और 35 करोड़ का मार्च 22 में देखने को मिल रहा है। और साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 51 करोड़ का देखने को मिला। तो 35 करोड़ के ऊपर ही हमें आने वाले जो साल है, मतलब मार्च 23, उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही में कंपनी का अगर हम ईपीएस भी देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से कंपनी की ईपीएस में भी हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के सेल्स हमें कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ रही है, उसकी वजह से कंपनी के सेल्स में हमें अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। और उसी की वजह से अगर देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें पिछले कुछ दिनों से अच्छा यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे तो उसमें कंपनी के रिजर्व हमें मार्च 22 में 744 करोड़ के देखने को मिले, और कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो हमें मार्च 18 के बाद बहुत ही अच्छी बढ़ते हुए देखने को मिली है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग 67 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि मार्च 20 और 21 के कंपेरेटिवली यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिला। लेकिन अभी भी कंपनी के जो रिजर्व है, उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स हमें बहुत ही कम देखने को मिला है, और इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें स्ट्रांग देखने को मिली है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से ये भी अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो पिछले 2 साल में कंपनी का नेट कैश फ्लो मतलब मार्च 21 और 22 में प्लस में देखने को मिला, जो कि 10 करोड़ और 7 करोड़ का हमें देखने को मिला है। और पिछले 4 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें सिर्फ मार्च 20 में यहाँ पर माइनस में देखने को मिला है, और उसको छोड़कर 3 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी कंपनी के लिए हमें यहाँ पर डिसेंट देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी हमें अपना जो नेट कैश फ्लो इम्प्रूव करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 225 देखने को मिले, जो कि मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने डेप्टर डेज है वो हमें इंप्रूव करते हुए देखने को मिली। साथ ही में कंपनी की इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो यह हमें मार्च 22 में 51 देखने को मिले, और जो कि अगर हम पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी अपने जो इन्वेंटरीज है वो भी बहुत ही इंप्रूव करते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो कंपनी का इसमें हमें जून 22 में प्रमोटर के पास 50% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, और पिछले अगर हम 1 साल से देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो हमें हिस्सेदारी कंपनी के कंटिन्यूस यहाँ पर स्लोली कम करते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कम होना ये बहुत ही निगेटिव बात होती है, लेकिन अभी भी कंपनी के प्रमोटर के पास एक स्टेबल यहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। वही एफ के पास अगर हम देखेंगे तो जून 22 में 9% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि अगर हम पिछले 4-5 क्वार्टर से देखेंगे तो एफ इस कंपनी में कंटिन्यूस यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिले।
इसके बाद डीएस के पास देखेंगे तो 0.03% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो डीएस की जो हिस्सेदारी है वो हमें इसी रेंज में कंटिन्यूस देखने को मिल रही है और उसके साथ ही में पब्लिक के पास हमें 40% के ऊपर हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो अभी हमें इस कंपनी में मेजोरिटी देखने को मिल रही है, लेकिन जो कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली तो उसको कंपनी को प्रमोटर का रोकना पड़ेगा। तो फिलहाल ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है जिस तरह हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है वो कंपनी को ऑर्डर जिस तरह मिल रहे हैं उसकी वजह से होते हुए देखने को मिला है और उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें 900 के ऊपर भी जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर में जो करेक्शन आया है उसके बाद कंपनी का शेयर अभी हमें 650 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस करेक्शन में अभी हम इस कंपनी के शेयर को तभी खरीद सकते हैं जब कंपनी के यहाँ पर फंडामेंटल और फाइनेंशियल अच्छे हो। तो फिलहाल अभी हमने कंपनी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन देखी उसमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें स्टेबल देखने को मिल रहे हैं और पिछले कुछ साल से अगर हम देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से देखेंगे तो कंपनी अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो इसी वजह से अभी हम इस करेक्शन में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इस कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और शेयर भी करेक्शन में अभी हमें देखने को मिल रहा है और उसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहे हैं वो उसी वजह से आने वाले दिनों में ओलेक्ट्रा इस कंपनी के शेयर हमें फिर से 900 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है और ऐसे में इस करेक्शन में अभी हम कंपनी के शेयर को बाय करेंगे तो हमें आने वाले दिनों में ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।